गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में भी हम लोग आइगन वेक्टर्स के ही रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपके पास ये 3x3 की मैट्रिक्स दी है। सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा कि हम इसका आइगन वैल्यूज़ निकालें और उसके बाद ये चेक करें कि उस आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स होंगे। तो आइगन वैल्यूज़ रिपीट कर सकती है, लेकिन रिपीट करने के बावजूद भी आइगन वेक्टर आपके उस रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसकी चर्चा की थी या इसके लॉजिक के बारे में डिस्कशन करने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना होगा। 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आप वो C1 C2 C3 वाले तरीके से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसके सोल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले तो C1 निकालेंगे डायगोनल का सम, तो 2 + 3 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 4, दिस इज 7, दिस इज 7। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब C2 निकालेंगे तो इसके डायगोनल के माइनर का सम दिस इज 3 2 1 2 प्लस हो जाएगा, ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 2 1 1 2 और प्लस आखिरी में दिस इज 2 1 2 3। इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे 4 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 1 3 बचेगा। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और ये हो जाएगा आपका टोटल जो है दिस इज इक्वल टू 11। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। C3 इज इक्वल टू सीधे सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व कर लीजिए 2 के लिए, तो दिस इज 6 - 2 -1 के लिए ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 4 - 2 प्लस 1 के लिए ये ड्रॉप किया, दिस इज 2 - 2 - 3। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी 4 4 2 जा 8। ठीक है, दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज -1 एंड दैट इज द 5। ठीक है, द रिजल्टेंट इज 5। ठीक, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, ठीक है, दिस इज लैम्डा क्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ C1, तो 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ C2 दिस इज 11 लैम्डा और -5 इज इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी फाइंड आउट द रूट एंड यू कैन यूज द ट्रायल मेथड। ठीक है, आफ्टर दैट व्हेनेवर यू यूज द ट्रायल मेथड टेकिंग दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 1, आपको एक वैल्यू चेक करना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट दिस इज 1 - 7 + 11 - 5, दिस इज -6 + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो लैम्डा -1 is one factor of equation number 1. Now we find out the rest factors. The same method 1, this is -7 11 और ये यहाँ देखिए अल्टरनेटिव लेते हैं, लेकिन इसको लिखते वक्त सब पॉजिटिव। दिस इज 0 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लाइन ड्रॉ कर लिया, 1 गुणा किया 1 × 1 1, दिस इज -6 मल्टीप्लाई किया -6 + 5 और ये 5, दिस इज 0। ये हो जाएगा आपका लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर प्लस होता है लेकिन -6 लैम्डा + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 2 लैम्डा, दिस इज -5 लैम्डा और दिस इज -लैम्डा + 5 इज इक्वल टू 0। इसको जब फैक्टराइज करोगे तो लैम्डा -1, यहाँ से लैम्डा कॉमन, -1 कॉमन, तो फाइनल फैक्टर लैम्डा -1 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 115। ठीक है, ये इसकी आइगन वैल्यूज़ आई। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में बात की गई थी। आइगन वैल्यूज़, इसको जोड़ो, कितना आ रहा है जोड़ने पर, 7 आ रहा है। डायगोनल का सम करके देख लो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करो, 5 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि जो आपने आइगन वैल्यूज निकाली हैं वो कहीं ना कहीं आपकी करेक्ट है।
अब हमारा टारगेट आइगन वेक्टर्स के लिए, तो हमें क्या करना होगा, दिस इज कंसीडर, गौर करिएगा, कंसीडर द मैट्रिक्स, दिस इज ए माइनस लेमडा आई यक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से लेमडा आई का मतलब आपको पता है, ए दिया है, घटा दीजिए, तो 2 माइनस लेमडा, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 3 माइनस लेमडा 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 माइनस लेमडा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1 x2, दिस इज x3, और ये बाहर हो जाएगा आपका दिस इज 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बोल देंगे। अब लेमडा की जितनी वैल्यूज हैं उतने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन 2 रिपीटेड हैं, तो रिपीटेड के अलोंग भी आइगन वेक्टर डिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले रिपीटेड ले लीजिए, तो टेकिंग लेमडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, लेमडा बराबर 1 ले लेंगे तो आप, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1 x2, दिस इज x1 x2, दिस इज x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको 0 करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, R2 में दिस इज R2 माइनस R1 और दिस इज R3 में R3 माइनस R1। ठीक है, तो 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और ये हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, यहाँ से आप इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट is unknown 3, rank of A is equal to 1, this is 2, and also the eigen values are same, but so eigen vectors are different, that is the important line। this is eigen values 1 है, लेकिन तब भी आइगन वेक्टर्स आपके डिफर करेंगे, कारण आपको समझ में आने जा रहा है। यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। भैया ये तो मैथमेटिक्स का नेचर कहता है, एक इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो 2 तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपकी मर्जी, आप x2 बराबर कुछ मान सकते हैं, x3 बराबर कुछ मान सकते हैं, आपकी मर्जी, x1 मान सकते हैं, x2 मान सकते हैं, जो भी इच्छा करे, जैसा जो मानेगा उसके अकॉर्डिंग उसका आइगन वेक्टर्स आएगा। इसी नाते आइगन वेक्टर डिफर करते हैं। ठीक है, तो पुट हियर x2 इज इक्वल टू k1 और x3 इज इक्वल टू k2, वेयर k1 k2 इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट। यहां से आप x1 निकाल लीजिए। जब आप x1 निकालेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी, दिस इज माइनस कॉमन ले लिया, दिस इज 2k1 और प्लस हो जाएगा k2। ठीक है, तो यहां से जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, आइगन वेक्टर x, केवल x लिख रहे हैं, अभी x1 x2 की बात करेंगे हम लोग, दिस इज माइनस 2k1 प्लस k2 और ये हो जाएगा आपका k2 और दिस इज इक्वल टू k1। ठीक है, ये आइगन वेक्टर्स, सॉरी, x2 इज इक्वल टू k1 और दिस इज k2। ठीक है, अब कैसे ये डिफर करेंगे, मैं इसको रफ करूंगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत आसान सा। यहां देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर x2 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, k1 इज इक्वल टू 0, एक एक करके करो। देन x1 इज इक्वल टू, अब जो आपके पास जो ये प्राप्त होगा, माइनस k2, दिस इज 0 और दिस इज k2। अब माइनस k2 कॉमन ले लो और k2 की वैल्यू को 1 कर दो। ठीक है, तो माइनस k2 कॉमन लिया तो ये 1 0 माइनस 1, k2 इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज 1 0 माइनस 1। ये आपका आइगन वेक्टर मिला। कोई चाहता
तो K2 सिर्फ डाल लेता तो आइगन वेक्टर क्या मिलता, -1 0 1। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। फॉर अगेन दूसरे के लिए x3 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन यहां से x2 जो मिलेगा दिस इज -K1 दिस इज -2K1, दिस इज 0 और दिस इज दिस इज K1 और दिस इज 0। यहाँ से K1 कॉमन ले लिया, 2 -1 0 और K1 की वैल्यू -1 कर दिया तो 2 -1 0। ये आपका आइगन वेक्टर्स मिला इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखिए आप कोशिश करिएगा कि K1 K2 को इंस्टेंट जीरो मत मानेंगे, तो सब जीरो कॉलम वेक्टर कभी भी आइगन वेक्टर्स नहीं, नॉन जीरो वेक्टर्स ही आइगन वेक्टर कहलाते हैं। इस नाते आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन टेकिंग एक और आइगन वैल्यूज है, वो 5 है। टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। आपको क्या मिलेगा यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 5 रखने पर दिस इज -3 और ये 2 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। ठीक है, ये 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा और यहाँ पे 5 रखोगे तो -2 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ और आगे बढ़ोगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और ये मिलेगा आपका -3। ठीक है, उद्देश्य इसके रैंक को निकालना है, x1 x2 x3 एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। आप यहाँ पर इसके रो को चेंज कर सकते हैं जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा वर्क। यहाँ पर R1 को R2 से चेंज कर लीजिए। ठीक है, जब R1 R2 को चेंज करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा 1 2 और दिस इज -3 और दिस इज -3 2 1 1 2 दिस इज -3 और ये हो जाएगा x1 x2 दिस इज x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, इस पे इक्लान फॉर्म लगा दीजिए। जब आप फॉर्म लगाएंगे तो R2 में दिस इज R2 प्लस 3R1 और R3 में दिस इज R3 माइनस R1। ये काम करिए तो ये हो जाएगा 1 2 -3 और ये 0 क्योंकि -3 प्लस 3 2 प्लस 6 का मतलब हो जाएगा आपका 8 और दिस इज 1 -9 दिस इज -8। ठीक है, -8 दिस इज 0 दिस इज -4 दिस इज -4 और ये +4 और ये हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। फिर यहाँ पर वही काम कर सकते हैं, अगेन R3 इक्लान फॉर्म में जाना है तो दिस इज 2R3 और प्लस R2। ठीक है, सब स्लॉट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि एक अधिक 0 होना चाहिए था। 1 2 दिस इज -3 0 0 दिस इज 0 8 और ये -8 0 0 0 और दिस इज इक्वल टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशंस तैयार करिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस इज 8x2 माइनस 8x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए कि दो इक्वेशन है और एक अननोन है, तो उस कंडीशन में किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप यहां पे मान लीजिए टेकिंग x3 इज इक्वल टू k, सो implies that k2 is also equal to k and implies that यहां रख दीजिए x1 प्लस 2k माइनस 3k is equal to 0 implies that x1 is equal to plus k। ठीक है,
तो जो आपके आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, दिस इज आइगन वेक्टर्स x3 इज इक्वल टू दिस इज k, दिस इज k, दिस इज k, k इज टेकन 1 एंड टेकन आउटसाइड 1 1 1। अब कोई चाहे तो k 10 ले ले, तब भी आइगन वेक्टर्स वही हो जाएंगे। मतलब आइगन वेक्टर कभी भी यूनिक नहीं होते हैं। हैंस आइगन वेक्टर्स आर करस्पॉन्ड टू द आइगन वैल्यूज x1 इज इक्वल टू, रिपीटेड था उसके बावजूद भी अलग मिल रहा है, 1 0 -1, x2 इज इक्वल टू दिस इज 2 -1 0 और x3 इज इक्वल टू 1 1 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड दिस इज द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस कैलकुलेशन पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। इस बात का ख्याल रखना है कि आइगन वैल्यूज बराबर होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आइगन वेक्टर डिफरेंट आएंगे। अगर आइगन वैल्यूज बराबर हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट की संख्या अगर 1 आ रही है तो उस कंडीशन में आइगन वैल्यूज बराबर होंगे, आइगन वेक्टर्स बराबर होंगे। लेकिन अगर आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट की संख्या 2 आ रही है और आपकी जो है आइगन 2 आ रही है और 2 आइगन वैल्यूज बराबर हैं, तो निश्चित तौर पर आइगन वेक्टर जो है वो आपके डिफरेंट आएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में जो एग्जाम्पल था उसमें सेम आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर सेम आ रहे थे। यहां पर इस एग्जाम्पल में, इस वीडियो में हम लोगों ने सेम आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपके डिफर कर रहे हैं। हाँ, अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट आएगी तब तो आइगन वेक्टर डिफरेंट आएगा ही आएगा, लेकिन अगर इक्वल्स हैं तो उस पर चर्चा करने का विषय था। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।